Dear students, welcome to my channel Mathematics with Sir Daud। आए स्टूडेंट्स मेरे साथ मिलकर मैथ सीखें, मैथ प्रैक्टिस करें और अपनी प्रॉब्लम्स को आसान बनाएं। आज हम फाइंड करेंगे एक गिवन सर्कल का एरिया। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल। सो स्टूडेंट्स, आपको सर्कल गिवन है और उसके मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट से लेकर बाहर आने तक की जो लाइन है उसको रेडियस बोलते हैं। इस डिस्टेंस को स्मॉल आर कहा जाता है और इसकी वैल्यू आपको गिवन है जो कि 12 सेंटीमीटर है। सो इसकी मदद से इस पूरे सर्कल का हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्यूशन को। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है हम वो लिखते हैं। गिवन वैल्यू है r। r इज इक्वल टू r हमारे पास है 12 सेंटीमीटर और दूसरे नंबर पर सर्कल को फाइंड करने के लिए जो दूसरी वैल्यू है वो हमारे पास पाई होनी चाहिए। पाई की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स जब भी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है, आपको ज़हन नशीन करनी है। इसको मेमोराइज कर लें कि पाई जो है, ये सिंबल जो है इसको पाई बोलते हैं और इसकी वैल्यू 22/7 होती है। सो इस वैल्यू को हमने फॉर्मूले में पुट करना है। सो हमने फाइंड करना है एरिया, यानी सर्कल का एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला यहाँ पर जब हम लिखेंगे तो लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल। सो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर है। सो पाई आर स्क्वायर में आपने वैल्यूज पुट करनी है। सबसे पहले पाई की वैल्यू जो आपको याद होनी चाहिए 22/7 है और सेकेंडली आपको जो गिवन वैल्यू रेडियस है r, उसकी जगह पर आपने 12 लिख के उसके ऊपर स्क्वायर लिखना है। सो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे। 22/7 एज इट इज़ लिखेंगे और इसका स्क्वायर निकालेंगे या इसको 12 × 12 भी हम लिख सकते हैं और फिर देखना है कि क्या ये 7 जो है ये 12 के साथ कैंसिल हो सकता है। जी चेक करें, 7 के टेबल में 12 नहीं आता, 12 के टेबल में 7 नहीं आता, इसलिए स्टूडेंट्स हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 12 इज़ 144। 144 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे या 7 से हम रफ वर्क में इसको डिवाइड करेंगे। तो 144/7 से जब हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो 7 × 2 इज़ 14। सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आता है 0 रिमाइंडर। 4 को नीचे लेकर आएँ। 4 जो है क्योंकि 7 से छोटा है इसलिए हम 2 के बाद पॉइंट लिखेंगे और पॉइंट का यहाँ पर लगाएंगे 0। 40 7 के टेबल में नहीं आता, इसलिए हम 40 से छोटा नंबर जो 7 के टेबल में आता है वो लिखेंगे। 40 से छोटा नंबर जो 7 के टेबल में आता है वो है 35। सो 7 5 × 35। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा। पॉइंट जो हमने ऑलरेडी लगाया है इसका एक और 0 हम ऐड कर सकते हैं। 50 7 के टेबल में नहीं आता, लेकिन 50 से छोटा नंबर
7 के टेबल में आता है और वो है 7 टाइम्स 7 इज़ 49। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 1 आएगा और पॉइंट का दोबारा से हम 0 लगा सकते हैं। अब ये 10 आ गया है, 10 भी 7 के टेबल में नहीं आता स्टूडेंट्स, इसलिए 7 टाइम्स 1 हम लिखेंगे 7 टाइम्स 1 इज़ 7। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3। सो स्टूडेंट्स ये नॉन स्टॉपेबल है, ये डिवीज़न स्टॉप नहीं हो रही, चलती जा रही है, इसलिए हम यहीं पर इसको स्टॉप करेंगे और 22 के साथ, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 22 के साथ हम ये जो डिवीज़न का जो आंसर आया है वो लिखेंगे 2.57। 2 डेसिमल पॉइंट्स तक हम ये लिखेंगे, आगे 1 है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल डेसिमल में आ जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए हमें रफ वर्क में 2.57 को 22 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें, 2 टाइम्स 7 इज़ 14, 4 लिखेंगे, 1 कैरी, 2 टाइम्स 5 इज़ 10 प्लस 1 11, 11 का 1 लिखेंगे, 1 कैरी, 2 टाइम्स 2 इज़ 4 प्लस 1 5। एक 2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया, यहाँ पर क्रॉस साइन लिखेंगे, फिर दोबारा 2 से करेंगे, तो क्योंकि पहले भी 2 से किया है तो यही तीनों नंबर्स हमारे पास 4, 1 और 5 आ जाएंगे। अब हम इनको ऐड करेंगे तो 4 एज इट इज़, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 1 6 और 5। अब स्टूडेंट्स हमने क्योंकि डेसिमल वाले नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए आंसर में भी डेसिमल आएगा, तो आपने देखना है कि कितने नंबर्स के बाद, कितने डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है। यहाँ से राइट साइड से हम देखेंगे 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ रहा है, इसलिए हम इधर से भी 1 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगा देंगे। सो हमारे पास जो आंसर आया है वो स्टूडेंट्स आया है 56.54, और क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो 12 है वो सेंटीमीटर में गिवन है, इसलिए स्टूडेंट्स जो हमारे पास आंसर आएगा उसके साथ सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ आएगा, क्योंकि ये स्क्वायर दोनों के ऊपर है, 12 के ऊपर भी और सेंटीमीटर के ऊपर भी, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिखेंगे। स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर इस क्वेश्चन की समझ आई है कैसे एक सर्कल का एरिया फाइंड करना है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा पढ़ाने का और समझाने का, एक्सप्लेन करने का मेथड अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।